हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आदित्य, विवेक, साक्षी, श्रियांशी, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना, सब ठीक है? एक बार रिफ्रेश करती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सभी सही है ना? चलो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। आज पहली लाइव क्लास है। अब ठीक है। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सारे चैंपियंस को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आज नवरात्रि के दिन हम लोग यही प्ले करेंगे कि हमारे चैंपियंस नेक्स्ट ईयर अपना नवरात्रि, अपना दुर्गा पूजा सरकारी ऑफिस से मनाते हुए मिले, उनको अपनी मनपसंद जॉब मिल जाए। ओके, मे गॉडेस गिव यू इनफ स्ट्रेंथ, गुड हेल्थ, वेल्थ एंड विजडम टू क्रैक द एग्जामिनेशन। हाँ, चलो स्टार्ट किया जाए। आज थोड़ा सा पूजा करने में लेट हो गया, 5 मिनट्स हम लोग लेट चल रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग करण, गुड मॉर्निंग सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल तो आपकी छुट्टी थी। चलो, जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं उनको शुरू के क्लासेस में थोड़ा सा एवरीडे बता देना होता है। जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, ये बैच एक हफ्ता पहले शुरू हुआ। ये बैच में अभी 5 क्लासेस हुए हैं। 5 क्लासेस में पहला 3 क्लासेस में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया। अब एक बार मुझे बताओ, जिन बच्चों का पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब मैं ट्यूसडे को क्लास ली थी तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला था ना, जिस स्टूडेंट्स की पहली क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कल छुट्टी थी, कवर कर लीजिए। और साथ में मैंने क्वेश्चंस भी डाले हैं। तो एक बार बताओ, सबने कर लिया है? जो पार्ट ऑफ स्पीच का क्लास छूटा हुआ था वो कर लिया है सबने। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, करीब 80 क्वेश्चंस है, उसका आंसर भी है और साथ में उस क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन भी है। तो मुझे बताओ कि जिन स्टूडेंट्स का गुड मॉर्निंग, जिन स्टूडेंट्स का छूट गया था कर लिया है? मतलब जो स्टूडेंट्स ट्यूसडे को आए थे उन्हें उन्हें मैंने गाइड किया था कि देखो वेंसडे छुट्टी है, ये वाला एटलीस्ट खत्म कर लो। अच्छा, 72 राइट है, 8 रॉन्ग है, अच्छी बात। 58 आउट ऑफ 80 वह बहुत अच्छा स्कोर है। जो गलत हुआ है इतना पता होना चाहिए ना, जो गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, ये तो समझ में आ गया होगा ना। वीडियो सोल्यूशन देख लेना, सिर्फ आंसर देखने से नहीं होगा, वीडियो सोल्यूशन देख लेना। वेरी गुड। हाँ, जिसने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिया, कभी भी ना अपने क्लासेस को छोड़ के मत रखिए। दिमाग में बैठा होता है ना कि 1 साल की वैलिडिटी है, देख लूंगा बाद में। नहीं, बाद में हम नहीं देखेंगे, हमें जल्द से जल्द अपना सिलेबस खत्म करना है। बाद में तो सिर्फ टाइम रहेगा प्रैक्टिस का। कभी भी ना चीजों को पाइल अप मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, पोस्टपोन नहीं करो। टाइम है अभी आपके पास तो करके खत्म करो। ओके, किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से खत्म कर लेना है ना, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ना है। हाँ, तो चलो अब हम लोग फिर हम लोगों ने कंजंक्शन स्टार्ट किया था। कंजंक्शन का मैंने 2 क्लास आपको करवा दिया। आज कंजंक्शन की 3rd क्लास है। ठीक है, तो अब क्या करना कि सैटरडे संडे तो आपकी छुट्टी होती है ना, तो सैटरडे संडे को यूज करो। जो स्टूडेंट्स ने बैच को लेट से ज्वाइन किया है तो सैटरडे संडे पूरा देख के खत्म करिए। जिस स्टूडेंट की पहली क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच देख के खत्म करिए, अभी कंजंक्शन भी जितना पढ़ाया है उसको देख के खत्म करिए। ओके, अब चलो हम लोग कंजंक्शन स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ का क्वेश्चन, सोनू कुमार, पीडीएफ का क्वेश्चन करोगे तभी तो पता चलेगा ना कितना समझ में आया है। लास्ट क्लास में कंडीशन बताने वाले कंजंक्शंस करवा रही थी। ओके, वो कंजंक्शंस जो कंडीशन बताता है, और जिसमें मैंने आपको अदरवाइज करवाया था, ये सब याद होगा आपको। लेस्ट करवाया था, लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा, इज इक्वल टू अदरवाइज, इज इक्वल टू एल्स।
ठीक है। और क्या बताया था लेस्ट के साथ, कि लेस्ट के साथ नॉट का यूज मत करना, क्योंकि लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है। और लेस्ट अपने साथ कौन सा मॉडल वर्ब लेता है, शुड। कभी कभी शुड नहीं भी लेता है, बगैर मॉडल का भी आ जाता है। और लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट में रहता है। ठीक है, लेस्ट वाला सेंटेंस ये किया था हमने। ओके, हाँ, ये हमने किया था। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने टाइम बचा के रखा हुआ था। बताया था ना कि अगर लास्ट क्लास मैंने स्टार्ट नहीं किया था, बोला था कि इसको करने में टाइम लगेगा। आप टाइटन योर सीट बेल्ट, एकदम रेडी हो जाइए। अभी हम लोग कंडीशन में क्या क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग कंडीशन बताने वाले में ये दो करेंगे, ये दो करेंगे। ये वाला सबसे पहले अनलेस भी है, आपको लिखना क्या है, तो करवा दी। आप लिखो, कंडीशन बताने वाले में सबसे पहले अनटिल लिखो, अनटिल। और फिर आप लिखिए अनलेस। ये सबसे, इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने क्वेश्चंस एग्जाम वाला डाला भी है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको एग्जाम में अनटिल और अनलेस वाला क्वेश्चन दिख गया, कहीं भी किसी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस वाला क्वेश्चन दिख गया ना, तो उससे रिलेटेड एग्जाम में 3 एरर आता है। या तो अनटिल और अनलेस से रिलेटेड कंजंक्शन वाला एरर आता है, और ये क्या है, अनटिल और अनलेस, अनटिल टाइम बताता है ना, और जो भी वर्ड टाइम बताए उससे रिलेटेड टेंस का भी एरर आता है। और दूसरा एरर क्या आता है कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। जब भी मैं बोलूँ ना कि ये वर्ड नेगेटिव है, जैसे मैंने लेस्ट वाला वर्ड बताया था कि लेस्ट वर्ड नेगेटिव है, तो लेस्ट वर्ड के साथ नॉट वर्ड का यूज मत करना। उसी तरह अनटिल और अनलेस भी अपने आप में नेगेटिव है, तो इसके साथ नॉट वर्ड का यूज मत करना। नो यूज ऑफ नॉट लिख लीजिए विथ अनटिल एंड अनलेस। ठीक है, अनटिल और अनलेस वर्ड के साथ कभी नॉट वर्ड का यूज मत करिएगा, क्योंकि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है। ये वाला एरर जो है ना, ये भर भर के आता है। अनटिल एंड अनलेस के साथ वो नॉट लगा के दे देते हैं, जो कि गलत है। अनटिल अनलेस के साथ नॉट मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट नहीं लगाना। अब हम लोग अलग अलग डील करेंगे कि कंजंक्शन का एरर कैसे आता है, इसमें नेगेटिव वाला कैसे आता है, टेंस का कैसे आता है। I bought your course yesterday, na? So yes, continue from today itself. Okay, you will be able to understand. Okay, and the classes that you have missed, you can cope with the classes on Saturdays and Sundays. Not use नहीं होता है। आपके साइड से प्रॉब्लम है आनंद, आप थोड़ा अपना वॉल्यूम देखो, क्योंकि अगर कम आती ना तो बाकी सारे बच्चों का भी कंप्लेन होता। आवाज सही है, बाकी स्टूडेंट्स का भी सही आ रहा है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम अनटिल और अनलेस के रूट पे चलते हैं। कोई आपसे पूछे कि अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है, ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंस है। सबसे पहले हम इसके रूट पे चलते हैं। रूट मतलब पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो अनटिल है ना, ये वाक्य में कंजंक्शन का भी काम कर सकता है, लिखते जाना, और ये वाक्य में प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है। ऐसा बना लो, और एक जगह रुको ऐसे लिखो ऐसे लिखो, अनटिल लिखिए, और यहाँ पे अनलेस लिखिए। क्या डिफरेंस है, ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अनटिल जो है, ये कंजंक्शन भी हो सकता है और ये प्रेपोजिशन भी हो सकता है, दोनों का काम करता है। लेकिन जो अनलेस है, अगर इसकी हिंदी करोगे ना, तो अनटिल का मतलब भी निकलेगा जब तक, हिंदी नहीं करना है, और अनलेस का मतलब भी निकलेगा जब तक। बट ये जब तक से तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अनटिल कंजंक्शन भी है और प्रेपोजिशन भी है, बट अनलेस हमेशा और हमेशा कंजंक्शन। अनलेस हमेशा और हमेशा कंजंक्शन का काम करेगा, अनलेस कभी भी प्रेपोजिशन का काम नहीं करेगा। अनलेस जब भी करेगा कंजंक्शन, बट अनटिल दोनों का काम कर सकते हैं।
एग्जाम्पल दे रही, आई विल वेट अंटिल मंडे। टिल मंडे भी हो सकता है, लेकिन अभी हम अनटिल और अनलेस के बीच का डिफरेंस कर रहे हैं। और फिर मैंने लिखा आई विल वेट अंटिल यू कम। जब तक आप नहीं आ जाते हो मैं तब तक वेट करूं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल लिख रही हूं, अनलेस यू वर्क। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे। यू विल, इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे कंजंक्शन से अगर एरर पूछने का मन होगा ना तो ये अनटिल और अनलेस से पूछते हैं। आप लिखो, फिर पेंस डाउन करो। अनटिल और अनलेस कॉन्ट्रास्ट में यूज नहीं होता है, वो तो कंडीशन बताता है। अरे टाइम वाला बाद में करेंगे, पहले जो पढ़ा रही हूँ उसको तो पढ़ो। लिख लिया ना? लिख लिया। ओके, अब सेंटेंस पे ध्यान दो। अनटिल दोनों का काम करेगा। अनटिल कंजंक्शन भी हो सकता है, अनटिल प्रेपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर वाला सेंटेंस में देखो, ये अनटिल क्या है? प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद मंडे आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था, मंडे क्या बता रहा है? टाइम। और टाइम बताने वाले वर्ड्स या तो प्रेपोजिशन होते हैं या तो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये देखो अब यहाँ का अनटिल किसी को नहीं जोड़ रहा है, या ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है। और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। अगर इस साइड में क्लॉज है तो अगर ये कंजंक्शन रहता तो इस साइड में भी क्लॉज आना चाहिए था ना, तभी तो कंजंक्शन वफादार टॉपिक है। ये मंडे क्या है? मंडे तो सिंपली एक वर्ड है, और अगर ये कंजंक्शन होता तो कंजंक्शन क्लॉज को वर्ड से थोड़ी जोड़ता है, कंजंक्शन क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है, वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है। इसका मतलब है कि ये कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ भी जोड़ वोड़ नहीं रहा है। तो यहाँ का अनटिल इज अ प्रेपोजिशन। ओके, यहाँ का अनटिल इज अ प्रेपोजिशन। और यहाँ पे देखो, आई विल वेट। आई विल वेट सब्जेक्ट है और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। ये देखो, ये सब्जेक्ट है यू, और ये क्या है? वर्ब। और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। और इन दोनों क्लॉज को ये जोड़ रहा है अनटिल। ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन। तो कहने का मतलब ये कंजंक्शन नहीं हो सकता। अगर ये कंजंक्शन होता ना तो इस साइड भी एक क्लॉज होता है। कंजंक्शन कभी भी क्लॉज को वर्ड से नहीं जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस में अनटिल प्रेपोजिशन है, और नीचे वाले सेंटेंस में अनटिल कंजंक्शन है। तो अनटिल प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, दोनों का काम कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस आपको डिसाइड करना है। मंडे, मंडे नाउन है, मंडे इज द नेम ऑफ अ डे, नाउन है। नाउन ही तो ऑब्जेक्ट होता है ना। अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना आप सफल नहीं होगे। तो ये क्या है? सब्जेक्ट और ये वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज बनाता है। और कंजंक्शन के साथ क्लॉज का यूज होता है ना। हम इस अनलेस को प्रेपोजिशन नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है यू और वर्क। अरे क्या है, यू वर्क, ये क्या है? वर्ब। और वर्ब ने अपने एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। और अगर अगर मैं यहाँ अनलेस को प्रेपोजिशन मानती तो आपको बताया ही है कि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ का अनलेस कंजंक्शन, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब है, और यहाँ भी यू सब्जेक्ट, और यहाँ पे ये वर्ब, और ये दोनों सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज को ये अनलेस जोड़ रहा है। कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस और कंडीशनल में क्या डिफरेंस है? कंडीशनल सेंटेंस में एक सेंटेंस दूसरे पे आश्रित होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप पास नहीं होंगे। आपका पास होना आपके मेहनत करने पे डिपेंडेंट है। आप तभी सक्सीड होगे जब आप मेहनत करोगे। तो ये कॉन्ट्रास्ट वाला सेंटेंस नहीं है।
कॉन्ट्रास्ट तो उसने कड़ी मेहनत की, फेल हो गया, वो घर से लेट से निकला फिर भी जल्दी पहुंच गया। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अभी तो आपने बोला कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट मत लगाना, लेकिन यहाँ तो आपने नॉट लगाया है, यहाँ वाला नॉट सही है, अनटिल और अनलेस के साथ जो नॉट लगेगा ना वो गलत है। अभी मैं उसी को डिस्कस करूंगी, ठीक है, बारी बारी से डिस्कस करूंगी, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने तो बोला अनटिल और अनलेस नेगेटिव है और आपने यहाँ पे नॉट लगा दिया। मैंने बोला है ना कि ये अनटिल और अनलेस वाला क्लॉज है ना, अनटिल और अनलेस के साथ वाले क्लॉज में नॉट नहीं लगेगा, बट दूसरे भाग में नॉट आ सकता है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, पहले मेरे को डिफरेंस बता लेने। इतने दूर क्लियर है कि अनटिल कंजंक्शन प्रेपोजिशन दोनों होता है और अनलेस सिर्फ कंजंक्शन होता है, ठीक है, इतना दूर तो क्लियर है। और दूसरा डिफरेंस बता रही हूँ, दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये अनटिल, दूसरा डिफरेंस ये अनटिल इट डिनोट्स टाइम, अनटिल हम टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगी। और अनलेस किसके लिए डिनोट करते हैं, कंडीशन के लिए, इसको आप लिखो पहले, इट डिनोट्स कंडीशन, जहां भी कंडीशन रखी जा रही है, कोई शर्त रखी जा रही है कि ऐसा तभी होगा ना जब ऐसा होगा, आप पास तभी होगे इसी शर्त पे जब आप मेहनत करोगे, आपको डॉक्यूमेंट्स तभी दिया जाएगा जब आप सारा फॉर्मेलिटीज कर लोगे, तो ये कंडीशन बताता। अभी कंडीशन और टाइम वाला मैं एग्जांपल देती हूँ, पहले आप सिर्फ लिख लो कि ये जो अनटिल है ये टाइम के सेंस में है और अनलेस कंडीशन के सेंस में। एडवर्ब नहीं होता है, एडवर्ब नहीं हो सकता, अनटिल के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा, अनटिल जब भी होगा प्रेपोजिशन होगा, एडवर्ब नहीं होगा, ओके। हाँ, ये लिख लो, अनटिल जहां टाइम का सेंस आए वहां अनटिल लगाना, और जहां कंडीशन का सेंस आए वहां पे अनलेस लगाना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। हाँ, ये वाला तो आपने लिख ही लिया, अनटिल और अनलेस के बीच में मैंने आपको बता दिया था कि अनटिल और अनलेस एक कंजंक्शन का एरर आता है, एक नेगेटिव वर्ड वाला आता है और एक टेंस वाला। अनटिल और अनलेस के साथ सिंपल प्रेजेंट लगाना, ये लिख लिया आपने, मत लिखना फिर से, अनटिल अनलेस नेगेटिव है और एक कंजंक्शन का एरर आता है। तो सबसे पहले अनटिल और अनलेस से रिलेटेड कंजंक्शन का कैसे एरर आता है, कंजंक्शन वाला एरर कैसे आता है बता रही हूँ, ये कंडीशन बताता है और ये टाइम बताता है। अब देखेंगे हम लोग, जहाँ टाइम का सेंस आएगा वहां पे अनलेस लगा देंगे, वहां पे अनटिल लगाना है, और जहां कंडीशन का सेंस आ रहा है एग्जाम में अनटिल लगा के दे देते हैं, आपको अनलेस लगाना। अब एग्जाम्पल्स आप लिखना, ये भी छोड़ दो, ये तो मैंने अनटिल और पढ़ा ही दिया। हाँ, अनलेस और अनटिल, चलो बताओ। आई वोंट गेट, पहला वाला आप क्वेश्चन उतारो, आई वोंट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट, मेरे को प्रेजेंट नहीं मिलेगा जब तक कि जॉन मेरे को इनवाइट नहीं करेगा। और थोड़ा सा याद रखो, जब भी कंफ्यूजन होने लगे ना, तो अनटिल ठीक है, अनटिल टाइम के लिए, बट कभी कभी क्वेश्चंस इतना कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है ना कि आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है कि क्या बता रहा है यार, यहाँ टाइम बता रहा है या कंडीशन बता रहा है। तो याद रखना कि एक छोटा सा फिक्स टाइम, जब मतलब जैसे मैं बोलूँ, मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगी जब तक कि तुम आ ना जाओ, तो आप एक फिक्स ड्यूरेशन तक, किसी का एक फिक्स टाइम तक ही वेट करोगे ना, एक शॉर्ट ड्यूरेशन तक। ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं पे खड़ा होकर किसी का 4 साल तक वेट कर रहे हो। तो एक फिक्स ड्यूरेशन की टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो अनटिल लगाना, और जहां कोई बहुत लंबा ड्यूरेशन वाला सेंस आ रहा है वहां पे कंडीशन लगाना। देखो, अब देखो, आई वोंट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट, मेरे को बर्थडे प्रेजेंट तब तक नहीं मिलेगा ना जब तक मैं उसको बर्थडे पे ना बुलाऊं। आई वोंट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट, जो मुझे प्रेजेंट नहीं देगा जब तक कि मैं उसे अपने बर्थडे पे ना बुलाऊं। तो ऐसा लग रहा है कोई टाइम का सेंस आ रहा है कि एक फिक्स टाइम पे मैं उसे बर्थडे में बुलाऊंगी, एक फिक्स टाइम पे आके मुझे प्रेजेंट देगा, ऐसा तो कोई सेंस नहीं आ रहा है। यहाँ तो कंडीशन दिया जा रहा है कि मुझे तब तक प्रेजेंट नहीं मिलेगा जब तक कि मैं उसे बुला ना लूं। तो यहाँ टाइम का सेंस नहीं आ रहा है एक फिक्स टाइम, तो यहाँ पे आप अनलेस लगाओ, अनटिल मत लगाना, ठीक है, अनलेस होगा, अनलेस। लिख लीजिए, लिखते जाइए, एग्जाम्पल्स लिखिए, उसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी।
कंडीशन जा रहा है, लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट, अनटिल या अनलेस शी वर्क्स, जब तक वो मेहनत नहीं करेगी तब तक वो सफल नहीं होगी। मतलब उसका सफल होना इसी शर्त पे है कि जब तक वो मेहनत करे तभी सफल होगी। शी विल सक्सीड ओनली ऑन द कंडीशन, यहाँ भी कंडीशन रखा जा रहा है, कोई टाइम का सेंस नहीं आ रहा, कंडीशन रखा जा रहा है। तो यहाँ भी मत लगाना अनटिल। अनटिल का स्पेलिंग टिल में डबल एल लगता है, बट अनटिल में सिंगल वाला सिंगल, ठीक है। बट यहाँ तो कंडीशन बताया जा रहा है ना, और कंडीशन बताने के लिए आप अनलेस लगा। अब नेक्स्ट देखो, दे प्लेड एट द पूल, ये स्विमिंग पूल पर वो उस समय तक खेल रहे थे जब तक कि तूफान नहीं आया और लाइफ गार्ड ने आके सबको बोला कि चलो यहाँ से निकलो। तो यहाँ क्या सेंस जा रहा है, यहाँ देखो ये बोल रहे हैं वो तब तक खेल रहे थे जब तक तूफान नहीं आया। तो तूफान, आंधी तूफान एक फिक्स टाइम पे आया होगा और तब आके लाइफ गार्ड सबको बोला होगा वहां से निकलो। तो यहाँ कंडीशन का सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ टाइम का सेंस जा रहा है। और टाइम के लिए आप अनटिल लगा, अनटिल, अनटिल। नेक्स्ट, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड टू गो ऑन द ट्रिप, मैं ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगा जब तक कि मेरे को लॉटरी नहीं मिलेगा। मैं लॉटरी मिलेगा तभी तो जा पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि एक लॉटरी का एक फिक्स टाइम निश्चित है उसका। ओके, हाँ, वो बोल रहा है कि मैं लॉटरी पे मैं ट्रिप पे तभी जाऊंगा ना जब मुझे इसी शर्त में मैं ट्रिप पे जाऊंगा जब मेरे यहाँ लॉटरी निकलेगा। टाइम का सेंस नहीं आ रहा। हाँ, आपने कहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, मैं सब बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना। टेंशन मत लेना, बताऊंगी बताऊंगी, आप एकदम टेंशन मत लेना। सिंपल प्रेजेंट लेगा, सब बताऊंगी, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ तो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ भी आपने, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, और यहाँ भी आपने अनटिल और अनलेस के साथ सिंपल प्रेजेंट लगाया, और यहाँ पर तो फ्यूचर हो गया। बस मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपने विल नॉट लगा दिया, फ्यूचर लगा दिया, ओके। अभी मैं धीरे धीरे सब बताऊंगी। और यहाँ भी आपने फ्यूचर लगा दिया। अभी बस अब ध्यान दो ना, मैं टेंस के बारे में बात करूंगी, अभी बस ध्यान दो कि अनलेस कंडीशन के लिए और अनटिल टाइम के लिए। अब देखो, हाँ, शी रन्स अनलेस शी इज या अनटिल शी इज आउट ऑफ ब्रेथ, जब तक और दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने तो अनटिल अनलेस के साथ नॉट लगाने को भी मना किया था, बट यहाँ पे करेक्ट है, बता रही हूँ, पहले आप उस पर ध्यान लो। आउट ऑफ ब्रेथ, जब तक कि वो हांफने ना लग जाए तब तक दौड़ते रहती है। उस समय तक वो दौड़ते रहती है ना, जब तक शी इज आउट ऑफ ब्रेथ, हांफने लगती है, ब्रीदिंग हेवीली। तो यहाँ भी टाइम, उस टाइम तक दौड़ते रहती। कंडीशन नहीं बता, कंडीशन नहीं बता रहा है। कंडीशन में क्या होता है ना कि एक काम तभी होगा जब दूसरा काम होता है, जब दूसरा काम होगा तभी एक काम होगा, तभी दूसरा वाला काम होगा। अनलेस शी इज आउट ऑफ ब्रेथ, अनटिल, उस समय तक दौड़ते रहेगी जब तक कि शी इज आउट ऑफ ब्रेथ। तो अनटिल टाइम के लिए, अनलेस अभी बहुत सारा क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, नॉट टू वरी। अनलेस कंडीशन के लिए, यहाँ कोई कंडीशन थोड़ी रखा जा रहा है। और अनटिल देखो, यहाँ अनटिल वैसे कंजंक्शन भी तो होता है, सब्जेक्ट और वर्ब, और ये भी है सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ मैंने अनटिल को एज अ कंजंक्शन यूज किया है। अनटिल कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों होता है, दोनों होता है, मगर इसमें तो क्लॉज है काश, हाँ तो ठीक है ना, क्लॉज है तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे अनटिल कंजंक्शन है, ठीक है। अनटिल और अनलेस से रिलेटेड हमने टाइम और कंडीशन वाला सेंटेंस कर लिया। अभी और भी करेंगे कि अनटिल टाइम बताता है और अनलेस कंडीशन बताता है। और दूसरा चीज क्या याद रखना है
यहीं पे लिख रही हूँ कि आपको अभी मैंने बोला ना कि until और unless अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ नॉट मत लगाना। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो मैंने लिखा unless you don't work, you will not succeed। आप लिखते जाओ पहले। फिर लिखा मैंने unless you will work, you will not succeed। एक मिनट, अभी लिखना बंद करिए, एक मिनट लिखना बंद करिए, पहले समझ लीजिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम आपने तो बोला था कि until और unless अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, और पिछला वाला सेंटेंस में आपने नेगेटिव लगाया। देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। मैंने क्या बोला था कि until और unless अपने आप में नेगेटिव है। until और unless वाला नेगेटिव है, तो until और unless वाले भाग में जो नेगेटिव आएगा ना, उसको हटा देना। बाकी यहाँ तो कॉमा आ गया और ये तो दूसरा क्लॉज हो गया, तो दूसरा वाला क्लॉज में नॉट लग सकता है। ओके, ये याद रखना कि until और unless अपने आप में नेगेटिव है, तो until और unless के साथ जो नॉट लगा है ना, वो हटाना। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कॉमा आ गया है, अब तो दूसरा क्लॉज होगा, दूसरे क्लॉज में नॉट आ सकता है, दूसरा देखो, अनलेस यू विल वर्क, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं हो। आप फिर बोलोगे मैम आपने तो बोला है कि until और unless के साथ प्रेजेंट टेंस लगता है, प्रेजेंट टेंस, बट आपने तो फ्यूचर लगा दिया है। यहाँ भी फ्यूचर है और यहाँ भी फ्यूचर है, तो until और unless के साथ, ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस में until और unless के साथ प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर मत लगाना, ये विल हटा देना। until और unless के साथ फ्यूचर मत लगाना, सेंटेंस के दूसरे भाग में फ्यूचर टेंस रहेगा। until और unless के साथ नॉट मत लगाना, सेंटेंस के दूसरे भाग में रह सकता है। 5 में कंडीशन नहीं, वो तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो हांफने ना लगा। ओके, जब तक हांफने लगा तब तक तो वो हांफने का एक फिक्स टाइम आया होगा ना, कंडीशन थोड़ी बता रहा है। तो याद रखना until unless के साथ नॉट मत लगाना, दूसरे पार्ट में नॉट लगा सकते हो। until unless के साथ कभी भी विल मत लगाना, इसको मैं फिर से आपको टेंस में भी पढ़ाऊंगी, दूसरे भाग में विल लग सकता है। आप कुछ ऐसे सोच लेते हैं कि मैम पहला वाला नॉट हटेगा, पहला वाला विल हटेगा, नहीं, सेंटेंस उलट के भी आ सकता है। यू विल नॉट सक्सीड, you will not succeed unless you don't work। तो पहला दूसरा याद नहीं रखना है, ठीक है। अब यहाँ तो पहला वाला नॉट हटा, यहाँ तो पहला वाला विल हटा, दूसरे पार्ट वाला विल, दूसरे पार्ट वाला नॉट सही था, लेकिन यहाँ पहला वाला नहीं हटेगा, यहाँ पर अनलेस आ गया ना, और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ वाला नॉट हटाना, बाकी ये रहे। पहले नोट कर लो, नोट करो मैं अभी मैं इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस करवाती
लिखिए फटाफट। लिख लिया है? ओके हाँ, बस पहला दूसरा याद नहीं रखना ना, अनलेस के साथ वाला नॉट हटाओ, यहाँ अनलेस बाद में आया, इसके साथ वाला नॉट हटाते, ठीक है। जब तक मैं उसको ना इनवाइट करूँ ना, वो मेरे को प्रेजेंट नहीं देगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं एक फिक्स टाइम में उसको इनवाइट करूंगा और वो फिक्स टाइम में मेरे को प्रेजेंट देने जाएगा। यहाँ कंडीशन बताएगा, मेरे को प्रेजेंट तभी देगा ना जब अगर मैं उसको बर्थडे में बुलाता हूँ, तो वहां पे कंडीशन बताया जा रहा है। एक चीज मुझे और आपको बताना था, चलो ये तो हो गया। कभी कभी देखो मैंने क्या बोला है कि प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं ना, तो अनटिल और प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, तो ये मैं वैसे थोड़ा सा आपका डाउट है इसलिए बता दे रही हूँ। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी जब आपको टेंस पढ़ाऊंगी, कि प्रेजेंट टेंस में अनटिल और अनलेस के साथ, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट लगाना, फ्यूचर मत लगाना। सिंपल प्रेजेंट का यूज करना, फ्यूचर का यूज मत करना, फ्यूचर टेंस मत लगाना। तो ये देखो मैंने लिखा until he will come, until he will come I will not go। इसको हम इसको प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं ना, कि जब तक वो नहीं आएगा, एक खास समय पे आएगा, until जब तक वो नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा। ओके, तो यहाँ एक खास समय पे आएगा तभी मैं उस समय पे जाऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि ये प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा है, और प्रेजेंट टेंस में until और unless के साथ will मत लगाना, until he comes लगाना। जब तक वो नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊँ। ओके, लेकिन कभी कभी हम until और unless वाला, यहाँ तो हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, ओके, मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा। लेकिन हम कभी कभी until को फ्यूचर में तो यूज नहीं कर सकते, until और unless को कभी भी फ्यूचर में यूज नहीं करेंगे। बट अगर इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में ले जाऊं ना, until he came, जब तक वो नहीं आया तब तक मैं नहीं गया, और I would not go। तो ये चीज याद रखना है। इसको मैं बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने लगूँ ना, तो ऐसा लगेगा कि मैं टेंस पढ़ा रही हूँ। मैं टेंस में इसको क्लियर करूंगी। तो until और unless वाला सेंटेंस को अगर प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हो तो उसके साथ will मत लगाना, ठीक है। until और unless वाला सेंटेंस अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो उसके साथ फ्यूचर मत लगाना, यहाँ फ्यूचर मत लगाना, बट दूसरे पार्ट में फ्यूचर रहेगा। बट कभी कभी हम until और unless को पास्ट में भी ले जा सकते हैं, कम का केम और विल का वुड। तो अभी इस पे ध्यान मत। ठीक है, एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे वो आएगा। जैसे जैसे मैंने बोला आई विल वेट, ये देखो आई विल वेट until या unless he comes। तो यहाँ कंडीशन थोड़ी जा रहा है। आई विल, मैं तब तक वेट करूंगा ना जब तक वो नहीं आ जाता, तो मैं एक निश्चित टाइम तक वेट करूंगा। कंडीशन तो यहाँ रखा नहीं जा रहा है, तो until लगाओ। और यहाँ जब तक कि वो नहीं आ जाता है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो एक फिक्स टाइम पे वो आएगा और एक फिक्स टाइम पे मैं जाऊंगा, और एक फिक्स टाइम पे मैं उसके लिए वेट करूंगा। तो जहाँ भी टाइम का सेंस आए until लगा देना। बट जहाँ पे देखो अगर आप मेहनत करने की बात आ रही है, unless you work, unless you work you will not succeed। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सक्सीड नहीं करोगे। तो यहाँ तो कंडीशन रखा जा रहा है, आपका सक्सेस आपकी मेहनत पे डिपेंडेंट है। तो until और unless वाला सेंटेंस में अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, ओके, तो पहला भाग को तो सिंपल प्रेजेंट रखना और दूसरा भाग को सिंपल फ्यूचर में रखना। अभी पास्ट की बात मत करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम इफ भी तो कंडीशन बताता है। इफ का मतलब होता है अगर,
और अनलेस का मतलब होता है जब तक वो नहीं आ जाता है, ठीक है, ये भी है जब तक। और दोनों कंजंक्शन है, और दोनों क्या बताता है, दोनों कंडीशन बताता है। हम अनलेस भी कंडीशन के लिए, अनटिल तो हम टाइम के लिए यूज करते हैं, बट अनलेस कंडीशन के लिए यूज करते हैं। तो आप बोलोगे मैम अनलेस भी तो कंडीशन बताता है, इफ भी तो कंडीशन बताता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? इफ कंडीशन बताता है, लेकिन हम इफ के साथ नॉट का यूज कर सकते हैं। इफ के साथ हम नॉट यूज कर सकते हैं क्योंकि इफ नेगेटिव वर्ड नहीं होता है, ओके। लेकिन अनलेस, अनलेस भी कंडीशन बताता है, लेकिन हम अनलेस के साथ नॉट वर्ड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, ओके, ये नेगेटिव वर्ड है। लेकिन इफ नेगेटिव नहीं है, हम इफ के साथ नॉट का यूज कर सकते हैं। लिखा इफ यू डोंट वर्क, यू विल नॉट सक्सीड। जब तक मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे। और फिर लिखा मैंने, बात तो मैं दोनों जगह सेम ही बोल रही, अनलेस यू डोंट वर्क। पहले उतारो, दोनों को उतारो, कॉपी करो। पहला वाला करेक्ट है और दूसरा वाला रॉन्ग है। डन। तो पहला वाला रॉन्ग क्यों है, सॉरी पहला वाला करेक्ट क्यों है? पहला वाला करेक्ट इसलिए है क्योंकि इफ के साथ हम नॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, इफ के साथ हम नॉट का यूज कर सकते हैं, बट अनलेस तो अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है, अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होगा, बट इफ के साथ होगा। अच्छा, एक चीज हम बोल सकते हैं ना, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस, ये वाला सेंस हो सकता है। इफ के साथ, इफ के साथ अगर नॉट का सेंस लगा हो तो वो क्या का सेंस देगा? अनलेस के साथ। तो इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस, इफ के साथ नॉट वही सेंस देता है जो अनलेस देता है। हम अनलेस के साथ नहीं लगा सकते, बट इफ के साथ लगा सकते, ओके। ये स्टूडेंट्स मुझे लगता है ना कुछ मेंटल बैलेंस खो के आते हैं। मैम रटना भी पड़ रहा है, हर जगह रटना पड़ता है, ठीक है, आपको ये रटना पड़ेगा ही। बिना रटे ये कैसे चलेगा कि अनटिल और अनलेस जहां भी आ गया, हर एक चीज में रटना पड़ता है। मैथ्स में भी फॉर्मूलाज रटना होता है, ओके। जो आप बोल रहे हो ना शिल्पा जी कि मैम रटना पड़ रहा है, रटना पड़ेगा ही, क्योंकि जब भी, और याद रखना है कि अनटिल और अनलेस जहां भी आ गया तो रट के रखना है कि इसके साथ नॉट नहीं लगता है। अनटिल क्या बताता है? अनटिल टाइम बताता है, और अनलेस क्या बताता है? कंडीशन बताया है। तो ये तीन चीज तो रटना पड़ेगा ही ना। कोई भी चीज हम पहले तो रटते हैं, फिर उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि अनटिल, ये रटने का क्या है? अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव, इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, ये तो रटना है। लेकिन इसके पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है ना कि ये अपने साथ नॉट क्यों नहीं लेगा, क्योंकि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है,
until और unless अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसके साथ not यूज नहीं होगा। जो आपने रटा है उसके पीछे एक्सप्लेनेशन है। अब इसको रटने का इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है? अगर अगर मैं पूछूं बोलूं ना कि until टाइम बताता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक? तो कुछ नहीं है, बस सिंपली जानना है कि until टाइम बताता है। सेंटेंस का सेंस देखो, जहां टाइम का सेंस है until लगाओ, जहां कंडीशन का सेंस है unless लगाओ, unless लगाओ, unless लगाओ। कुछ कुछ स्टूडेंट्स आते हैं ना, वो अपने आप को जानबूझकर कंफ्यूज करके आते हैं, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ कुछ डेमो बैचेस में टीचर आपको बता देते हैं ना, टीचर आपको बता देते हैं देखो मैं तो इंग्लिश पढ़ाऊंगा एकदम लॉजिक से, एकदम लॉजिक से इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लॉजिक पढ़ाऊंगा। वो ऐसा बोल देते हैं। शुरू के एक दिन आपको वही पढ़ाएंगे, उसके बाद एक दो दिन आपको वही पढ़ाएंगे, उसके बाद सब रूल्स पे आएंगे। बिना रूल्स पे आए कैसे काम चलेगा? हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी अब हम लोग इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं और हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं, और ग्रामर का रूल्स होता है, ठीक है, ग्रामर के रूल्स होते हैं, और हमें रूल्स को तो रटना ही है। लेकिन टीचर का काम ये नहीं बोलना है कि मैं रूल्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं लॉजिक से पढ़ाऊंगा। ये एकदम गलत बात है। टीचर को ये बोलना चाहिए कि मैं रूल्स पढ़ाऊंगा और उसके पीछे का लॉजिक दूंगा। कोई भी चीज, ग्रामर व्याकरण बिना रूल्स का होता ही नहीं है। ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं। बुक्स भी खरीदते हो तो बुक्स पे भी लिखा हुआ मिलता है ना, रूल 1 रूल 2, तो ग्रामर का रूल्स होता है। और हम टीचर का काम होता है कि उस रूल्स को लॉजिक के थ्रू स्टूडेंट्स तक समझाना, ठीक है। लॉजिक के थ्रू मतलब उस रूल्स के पीछे एक्सप्लेनेशन देना है, उस रूल्स के पीछे लॉजिक क्या है। जैसे मैंने आपको बोला, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये जिसने रूल्स बनाया है, किसी ने तो वो रूल्स बनाया है ना, और हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं। रूल क्या बनाया है कि अनटिल और अनलेस के साथ नॉट मत लगाना। अब इसके साथ रूल के अनुसार इसके साथ नॉट क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। अब ये रूल लगा दिया है कि अनलेस कंडीशन है। किसी टीचर से जाके पूछो कि अनटिल, वो समझा पाएंगे? इसके पीछे कोई रूल है कि मैम अनटिल टाइम बताता है और अनलेस ही क्यों कंडीशन बताता है, अनलेस टाइम क्यों नहीं बताता है, अनटिल कंडीशन क्यों नहीं बताता? भाई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये एक रूल है, टाइम के लिए अनटिल लगाना है, उसके लिए अनलेस लगाना है। ओके, तो ये सब चीज ध्यान रखना है, ये सब चीजें ध्यान रखनी। ओके टीचर, जब भी आप टेंस वगैरह पे आओगे ना, जब टेंस वगैरह पे आओगे तो देखो, अगर अगर मैंने बोला इफ ही विल कम, एक मिनट, इफ ही विल कम आई विल गो, तो ये एक रूल है। अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, अगर वो आता है ना तो मैं जाऊंगा। तो इफ वाला सेंटेंस कभी भी फ्यूचर में नहीं होता है। एक कंडीशनल सेंटेंस में फ्यूचर, दो फ्यूचर नहीं होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम इसके पीछे लॉजिक देते हैं कि पहले वो आएगा, आने का काम प्रेजेंट में होगा, और फिर जो दूसरा काम होगा वो आगे होगा। वो पहले आएगा तब मैं जाऊंगा, तो मेरे जाने का काम फ्यूचर में होगा। तो हम टीचर्स इसको ऐसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू कर सकते हैं। लास्ट में जब आप सारा रूल्स वगैरह पढ़ोगे ना, तो रूल्स को तो कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा और उसके पीछे का लॉजिक समझना है। तो चलो ये वाला क्लियर है। और एक एक दो चीज ध्यान रखना है कि 14 ईयर्स से मैं पढ़ा रही हूँ ना, और 14 ईयर्स से बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही पढ़ रहे हैं, और 14 ईयर्स से बच्चे सिलेक्शन भी दे रहे हैं। तो आपको अपने टीचर पे थोड़ा, ऐसा तो नहीं है कि मैं नया नया इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। ओके, इसी फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं और ऐसे ही सिलेक्शन दे रहे हैं। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, इधर उधर मिसगाइडेड नहीं होना है। चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, ये जो रटना नहीं बोलेंगे, रटना क्या, याद रखने का काम तो हर जगह करना है। फॉर्मूला इसका यही होता है मैथ्स में भी, और फिर प्रूफ किया जाता है। तो अनटिल, ये वाला चीज तो आपको याद रहेगा। इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस। अनलेस के साथ नॉट मत लगाना क्योंकि अनलेस नेगेटिव है, इफ के साथ नॉट लगा देना, ठीक है। और एक चीज मुझे और बताना था, एक चीज और मुझे बताना था कि इफ के साथ, इफ ही कम्स, ऐसा नहीं है कि इफ के साथ हमेशा नॉट ही आएगा, लेकिन इफ के साथ नॉट आ सकता है, अनलेस के साथ जो कि नहीं आ सकता। इफ ही कम्स आई विल गो, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा।
और फिर मैंने लिखा कि इफ ही डजंट कम आई विल नॉट गो, अगर वो नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको कि इफ वाला, हाँ, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस का सेंस दे रहा है। इफ वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव जाएगा, देखो अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, ये भी लिख लेना, अगर वो नहीं आता है तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो इफ वाले सेंटेंस में याद रखना है, इफ वाले सेंटेंस में इफ भी कंडीशन बताता है, अनलेस भी बताता है। तो इफ वाले सेंटेंस में या तो दोनों भाग पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों भाग नेगेटिव जाएगा, ठीक है, दोनों नेगेटिव जाएगा। अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, अगर वो नहीं आता है तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अनलेस वाला सेंटेंस देखना, अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो। देखो जरा, जब तक यहाँ पे ना नॉट छुपा हुआ है, यहाँ इफ का मतलब है अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, अगर वो नहीं आता है तो मैं नहीं जाऊंगा। हम इफ के साथ नेगेटिव लगा सकते हैं। इफ वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव जाएगा। बट अनलेस वाला सेंटेंस में एक पॉजिटिव जाएगा और दूसरा वाला नेगेटिव, क्योंकि यहाँ जो अनलेस है ना, इसका नॉट इसके अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि अनलेस तो अपने आप में नेगेटिव का सेंस दे रहा है। इसको थोड़ा ट्रांसलेशन करो, जब तक कि वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। तो इसका नहीं इसमें छुपा हुआ है, तो यहाँ पे नॉट मत लगाना, ठीक है। यहाँ तो लग सकता है, तो एक पार्ट में नॉट नहीं रहेगा, एक में लगेगा। बट इफ में या तो दोनों में नॉट रहेगा या तो दोनों में नहीं रहेगा। ओके, नहीं हो सकता अमित। इफ के साथ ना, इफ के साथ नॉट वाला सेंटेंस अनटिल का सेंस नहीं दे सकता है, क्योंकि अनटिल क्या बताता है? अनटिल तो टाइम बताता है और इफ तो कंडीशन बताता है। तो इफ को हम ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकते हैं अनलेस से, क्योंकि इफ भी कंडीशन बताता है और अनलेस भी कंडीशन बताता है। हम इफ को अनटिल से नहीं जोड़ सकते। इफ कहीं से टाइम नहीं बताता है, इफ कंडीशन बताता है। अभी अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है, अभी तो बहुत सारा चीज पढ़ना है। सब आगे आगे। ये हो गया। अभी तक आपने क्या सीखा? एक बार रिकैप करती हूँ। अभी तक आपने सीखा कि अनटिल क्या बताता है? टाइम, ठीक है, और अनलेस क्या बताता है? कंडीशन बताने की, कंडीशन बताने के लिए। दूसरा क्या सीखा कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट मत लगाना। और दूसरा, इफ भी कंडीशन बताता है, ठीक है, और अनलेस भी कंडीशन बताता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि इफ के साथ नॉट लगा सकते हैं और अनलेस के साथ नॉट नहीं लगा सकते। और इफ वाले सेंटेंस में या तो दोनों पार्ट पॉजिटिव जाएगा, अगर आप मेहनत करते हो तो आप सफल होगे, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आप सफल नहीं होगे। बट अनलेस वाला सेंटेंस में एक पार्ट पॉजिटिव रहता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव। इसका पॉजिटिव रहने का पीछे कारण क्या है? क्योंकि ये जो अनलेस है ना, ठीक है, अनलेस में ही उसका नॉट छुपा हुआ है, तो फिर से हम दोबारा नॉट लगाने की जरूरत नहीं। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी में मत समझना, कॉन्ट्रडिक्शन मत समझ लेना। ये हो गया। और दूसरा बताया कि इफ प्लस नॉट का सेंस देता है अनलेस। अनलेस, इफ और नॉट मिलके जो सेंस बनाता है वो अनलेस का सेंस आता है। ये भी चला गया। ओके, अब नेक्स्ट
अब एक और चीज ध्यान रखना है कि मैम इफ तो कंडीशन बताता है। ओके, इसको मैं टेंस में पढ़ाऊंगी। इफ के साथ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना। देखो ये लिखा मैंने, इफ ही विल कम आई विल गो, और यहां पे लिखा मैंने अनलेस, अरे अनलेस ही विल कम आई विल नॉट गो। तो इफ वाले पार्ट में या तो दोनों पॉजिटिव रखो या तो दोनों नेगेटिव रखो, बट अनलेस में एक एक में नॉट नहीं रहेगा, दूसरे वाले पार्ट में नेगेटिव रहेगा। दोनों सेंटेंस अभी रॉन्ग है। जिस तरह अनलेस के साथ प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट आता है, अनलेस के साथ हम फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे, हटा देंगे। इफ ही कम्स होगा, पहला पार्ट प्रेजेंट रहेगा, दूसरा फ्यूचर रहेगा। उसी तरह इफ के साथ भी हम विल का यूज नहीं करेंगे प्रेजेंट टेंस। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब आपको टेंस पढ़ाऊंगी ना उस समय डिटेल में पढ़ाऊंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी इसको। ओके, अब देखो एक और आता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि आई डोंट नो। यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं कि मैम इफ के साथ तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। आई डोंट नो इफ ही विल कम, मेरे को नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं। और स्टूडेंट ने दिमाग में बैठाया था कि मैम आपने तो बोला है कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। ओके, इफ के साथ विल मत लगाना, लेकिन याद रखना कि इफ के साथ विल तब नहीं यूज होगा ना जब वाक्य में इफ कंडीशन बताए। लेकिन कभी कभी हम वाक्य में इफ का यूज हम डाउट के लिए भी करते हैं। जहां भी आपके मन में डाउट है, जहां भी आपके मन में कोई चीज अनिश्चित है, डाउट है, तो वहां हम विल का यूज कर सकते हैं। ओके, कहने का मतलब है कि जब वाक्य में इफ कंडीशन बताए, जब वाक्य में इफ कंडीशन बताए तो वहां विल का यूज मत करना। लेकिन जहां का इफ डाउट और अनसर्टेनिटी बताए वहां विल का यूज हो सकता है। अब एक सेंटेंस देखो, यहाँ पे ये वाला तो आपने लिख लिया ना। देखो यहीं पे लिख रही हूँ, इफ ही विल कम आई विल गो। तो बच्चे इसी को एरर करके आ गए थे। यही रटने का काम होता है। टीचर का काम क्या होता है ना, देखो टीचर का काम पढ़ाने से ज्यादा, पढ़ाना तो है ही, पढ़ाने से ज्यादा वर्क करना है ना जिस एरिया में बच्चा कंफ्यूज्ड होता है। और ये वाला टीचर कंफ्यूजन वाले एरियाज पे तभी वर्क करते हैं ना जब टीचर के पास एक्सपीरियंस हो, जब टीचर लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते टीचर को पता चलने लगता है ना, किसी भी टीचर को, कि बच्चा कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, बच्चा का डाउट कहाँ आ सकता है। ठीक है, आपके डाउट से हम लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम लोग की टीचिंग स्किल्स और भी अच्छी होती है जहां जहां आपके डाउट्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था कि इफ के साथ तो विल नहीं लगाना है, और यहाँ इफ के साथ विल आया हुआ था और बच्चे ने गलत कर दिया, इसमें से विल हटा दिया। बट याद रखो, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ का इफ क्या है, दुविधा, डाउट का सेंस आ रहा है। और जहां पे इफ डाउट का सेंस आ रहा है तो वहां पे विल लगा दो। बट यहाँ का इफ डाउट का सेंस नहीं आ रहा है ना, कंडीशन है, अगर वो आता है ना तो मैं जाऊंगा। ओके, तो यहाँ का कंडीशन बता रहा है तो यहाँ का विल हटा दे, इफ ही कम्स हो जाएगा, कम्स। अभी मैं आपको सारा सेंटेंसेस भी करवाऊंगी। ठीक है, इतने दूर क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। इफ कभी कभी डाउट भी बताता है। ठीक है, अब मुझे एक और चीज बताना है कि अब आपके दिमाग में आएगा, इफ तो कंडीशन भी बताता है, जहां कंडीशन बता रहा है वहां पे विल मत लगाना। ओके, और जहां डाउट है वहां पे लगा देना। तो इफ तो डाउट भी बताता। अब बोलोगे मैम डाउट बताने के लिए तो हम एक और कंजंक्शन का यूज करते हैं जिसको हम वेदर बोलते हैं, वेदर, वेदर।
ठीक है, वेदर भी डाउट बताता है, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। और इफ भी, इफ तो वैसे कंडीशन भी बताता है, बट यहाँ पे हम डाउट का सेंस ले, ये भी डाउट बताता है। जैसे लिखा मैंने आई डोंट नो, कंजंक्शन का कोई भी चीज ऐसा नहीं छोड़ना है ना जहां से आपका एरर्स आए या क्लोज टेस्ट आए और आपका ना बने। अब 1-2 दिन में आपका आंसर की आ जाएगा, प्री एग्जाम का आंसर की आ जाएगा। और मैं वेट कर रही हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में कुछ कंजंक्शंस आए थे क्लोज टेस्ट में जो बच्चों को परेशान किया था। आई डोंट नो वेदर ही विल कम, ये भी सही है। आई डोंट नो, पहले पढ़ा ले रही हूँ फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी। आई डोंट नो इफ ही विल कम, ठीक है। और यहाँ इफ के साथ विल लगा सकते हो क्योंकि यहाँ का इफ डाउट बता रहा है। जहाँ का इफ कंडीशन बताए ना वहां पे मत लगाना विल। और यहाँ भी वेदर डाउट बता रहा है। तो आप बोलोगे मैम कौन सा करेक्ट है? दोनों करेक्ट। आई डोंट नो वेदर, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ भी डाउट ही बता रहा है, दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। और कुछ बच्चों के दिमाग में फिर ये भी आएगा मैम हम वेदर के साथ, वेदर के साथ तो और आता है ना, आई डोंट नो वेदर ही विल कम से लिखा मैंने आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, ये भी सही है। और अगर मैं इसके साथ ऐसा लगा दूं आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर, ये भी सही है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर भी लगा सकते हो, इफ भी लगा सकते हो, दोनों सही। आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। तो बस ये दोनों सेंटेंस के थ्रू मैं ये बताना चाहती हूँ ना कि जरूरी नहीं है कि वेदर के साथ और लगाना जरूरी ही है। अगर वेदर के साथ और नहीं भी लगा है फिर भी सही है। आई डोंट नो वेदर ही विल कम, ये भी सही है। और आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, तो ये नहीं रट लेना है कि मैम वेदर के साथ, जहां भी वेदर आ गया ना वहां और नॉट लगाना ही है। लगा दिया है वो भी सही है, अदरवाइज बिना और नॉट का है वो भी सही है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वेदर के साथ और नॉट ही लगेगा। लेकिन आप बोलोगे कि मैम चलो यहाँ पे तो दोनों सही है, लेकिन सपोज अगर ऐसा आ गया, ऐसा आ गया आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ या वेदर ही विल कम और नॉट। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, ध्यान देना, हम वेदर को बगैर और नॉट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बगैर और नॉट का भी सही है, और नॉट लगा दिया फिर भी सही। लेकिन अगर सपोज दोनों आ गया, अगर और नॉट नहीं लगा होता, और नॉट नहीं लगा होता तो हम इफ भी यूज कर सकते थे, वेदर भी। लेकिन वाकई में जब भी और नॉट आ गया है ना और दोनों ऑप्शन में आ गया, तब हम इसको प्रायोरिटी देंगे। इसलिए क्योंकि इफ के साथ हम और नॉट नहीं लगा सकते, बट वेदर के साथ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। बट यहाँ तो और नॉट लगा हुआ है ना, तो हम तो इफ नहीं कर सकते, वेदर ही लगाएंगे। लिखिए, टिल और अनटिल अभी नहीं जानना है, उसको प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगी। टिल और अनटिल में क्या डिफरेंस है ना, ओके। हम लोग जब प्रेपोजिशन पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ाएंगे। टिल और अनटिल अलग है, उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। टिल और अनटिल, क्योंकि अभी अभी आप लोग हर चीज क्यों जान लोगे, क्योंकि टिल कंजंक्शन नहीं होता है। अभी मैं कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अभी मैं टिल नहीं पढ़ाऊंगी, अभी मैं अनटिल पढ़ाऊंगी। अभी मैं डिफरेंस अनटिल और अनलेस में पढ़ा रही हूँ। जब हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं टिल पढ़ाऊंगी। क्लॉज और फ्रेज नहीं पहचान पाते हैं, क्लॉज और फ्रेज पहचानने के लिए बोला है कंजंक्शन का पहला क्लास देखिए। इफ ही कम्स नहीं होगा, आई डोंट नो इफ ही विल कम, ठीक है। जब डाउट है ना, मेरे को नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो ही कम्स का मतलब क्या है? वह आता है, ठीक है। ही कम्स का मतलब है वह आता है, और वह आता नहीं, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। चलो ये भी हो गया। एक बार मैं आपको लास्ट में फिर से रिपीट करूंगी, ओके।
ये क्लियर हो गया? ओके, एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ एक बार क्वेश्चन फिर से सारा, क्योंकि अनटिल और अनलेस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और जिसका जो भी कंफ्यूजन है, ओके, बार बार मत पूछिए। बार बार एक ही चीज को पूछोगे ना तो आपका बैच बहुत लेट हो जाएगा। एक ही चीज को जबकि धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। अनलेस क्या है? अनलेस कंजंक्शन है, और अनटिल कंजंक्शन भी होता है, अनटिल प्रेपोजिशन भी होता है। यहाँ पे मंडे लगा है तो यहाँ का अनटिल प्रेपोजिशन है, और यहाँ एक सब्जेक्ट और वर्ब आया, क्लॉज आया है, तो यहाँ का कंजंक्शन है। ठीक है, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड, तो यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब है। और आपको तो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन छांटने का तरीका भी बता दिया, तो यहाँ का अनलेस इज कंजंक्शन। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं मंडे तक आपका वेट करूंगा, मंडे तक, तो मंडे एक फिक्स टाइम तक मैं आपका वेट करूंगा। ओके, बस एक फिक्स टाइम तक आपका वेट किया जा रहा है, फिक्स टाइम का वेट किया जा रहा है तो अनटिल लगाना। एक फिक्स टाइम तक मैं आपका वेट करूंगा, जब तक कि आप आ नहीं जा रहे हो तो एक फिक्स टाइम पर वो व्यक्ति आएगा ना, तब तक वो उसका वेट करेगा। अनलेस मत लगाना, अनटिल लगाना। यहाँ भी टाइम बता रहा है, ठीक है, टाइम का सेंस जा रहा है। एक फिक्स समय तक वेट करूंगा, फिक्स टाइम 12 बजे 1 बजे तक वेट करूंगा। यहाँ भी फिक्स टाइम मंडे तक, बट यहाँ टाइम का सेंस थोड़ी जा रहा है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप सफल नहीं होगे, तो ऐसा थोड़ी बोला जा रहा है कि एक फिक्स टाइम तक आप मेहनत करना और एक फिक्स टाइम पर आपको सक्सेस मिलेगी। आपका सफल होना आपके मेहनत पे डिपेंडेंट है, तो ये कंडीशन बताया जा रहा है। और कंडीशन के लिए अनलेस लगाना, फिक्स टाइम के लिए अनटिल लगाना, अनटिल लगाना, ठीक है। और थोड़ा सा ना, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि बार बार चीज़ों को रिपीट करने पे बैच लंबा खिंचते चला जाता है। बैच को टाइम से करके हम लोग फिर, अब देखो, यू वोंट गेट, जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे ना तो मैं आपको बर्थडे गिफ्ट नहीं दूंगा, ठीक है। तो जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे, जब तक आप मुझे नहीं इनवाइट करोगे, तो एक जब तक नहीं इनवाइट करने का एक फिक्स टाइम थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि उसको वादा किया है कि आऊंगा मैं एक फिक्स टाइम पर, आपको आ रहा हूं इनवाइट करने। ओके, हो सकता है कि बर्थडे का टाइम फिक्स हो, बर्थडे का टाइम फिक्स हो, बट यहाँ पे देखो, जब तक मुझे नहीं इनवाइट करोगे तो मैं आपको पार्टी में, तब तक मैं आपको गिफ्ट नहीं दूंगा। तो ऐसा थोड़ी हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि एक फिक्स टाइम पर आके मैं तुम्हें तभी गिफ्ट दूंगा ना। मेरी शर्त है, आई विल गिव यू द प्रेजेंट, आई विल गिव यू द मनी ओनली ऑन द कंडीशन कि आप मेरे को इन्वाइट कर रहे हो। तो कंडीशन का सेंस आ रहा है यहाँ। टाइम का सेंस जबरदस्ती कहाँ से लगा दे रहे हो? टाइम का सेंस कंडीशन है। दूसरा, हाँ, जब तक मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे, तो एक फिक्स टाइम तक तो बताया नहीं जा रहा अनलेस। और यहाँ पे देखो, दे प्लेड, मैं बोलूँ ना, बच्चे तब तक स्विमिंग पूल पे खेलते रहे जब तक कि वहां कोई आके उन्हें मना नहीं किया। बच्चों को बोल दिया गया है चलो स्विमिंग पूल पर खेलो, तो स्विमिंग पूल पर वो तब तक खेलते रहे जब तक तूफान नहीं आया, जब तक कि लाइफ गार्ड आके उन्हें मना नहीं किया। तो एक फिक्स टाइम पे तक खेलते रहे ना बच्चे। तो यहाँ अनटिल का सेंस है, अनलेस कहाँ से आएगा यहाँ एक। और मुझे बार बार स्पैमिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। एक स्टूडेंट है जिसको मैं थोड़ा सा, आज नवरात्रा है, फर्स्ट कंडीशन है सही है, सेकंड भी कंडीशन है, हाँ थर्ड। तो राघवेंद्र बार बार स्पैम मत करिए, ठीक है। आज नवरात्रा है, मेरा मूड वगैरह बहुत अच्छा था तो मैंने आपको ब्लॉक अभी नहीं किया। बार बार स्पैम मत करिए, एक बार मैंने देख लिया है ना, ठीक है। और ज्यादा सेंटिमेंटल गेम खेलोगे ना मेरे साथ तो कभी भी, वैसे तो मैं जनरली गुस्सा नहीं होती हूँ, साल में 2-3 बार गुस्सा होती हूँ। तो अभी आप मेरे को गुस्सा दिला रहे थे लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। लाइव क्लास में आने का क्या फायदा, इतना आपका डाउट का अलग से क्लास रखती हूँ। और ये जो मैं कमेंट बॉक्स को ऑन करके रखती हूँ ना, मैं चाहे तो कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूँ स्पैमिंग के वजह से, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स को ऑन इसीलिए रखती हूँ कि क्लास से रिलेटेड कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है तो बताना है, इधर उधर की नहीं। अब देखो एक टिल पे चला गया, मैं टिल क्यों बताऊं? मैं टिल आपको प्रेपोजिशन में बताऊंगी, अभी कंजंक्शन पढ़ रहे हैं। और कंजंक्शन में ना हम अनटिल और अनलेस के बीच का, तो क्लास में ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक है। टीचर को पता है ना एग्जाम में क्या आता है, तो जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग इसको छोड़ के ना कुछ और पूछने लगते हो स्मार्टनेस दिखाने के लिए, ओके।
तो यहाँ पे देखो, बच्चा तब तक स्विमिंग पूल पे खेलता रहा जब तक कि तूफान नहीं आया। एक फिक्स पे टाइम पे तूफान आया होगा और वहां से उसको लाइफ गार्ड ने बोला होगा चले जाओ। तो ये क्या आपको टाइम नहीं दिख रहा है, कंडीशन दिख रहा है? बच्चा तब तक खेलते रहेगा जब तक कि तूफान ना आ जाए। ओके, ठीक है। इस ईयर का गुस्सा नहीं दिलाना, अभी तो पूरा ईयर का हाफ पड़ा हुआ। वैसे मैं गुस्सा स्टूडेंट पे तो बिल्कुल अपने स्टूडेंट पे गुस्सा नहीं होती हूँ। ओके, और जितना भी गुस्सा हूं ना, डाउट तो बता के ही जाऊं। बार बार स्पैम मत करिए और ये इमोशनल गेम मत खेलिए। डाउट क्लास का क्या फायदा? सबसे ज्यादा ये जो हम लोग का यूसी लाइव ऐप पे सबसे ज्यादा एंटरटेन स्टूडेंट्स को किया जाता है। बाकी सब ऐप पे क्या करते हैं ना, व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, उसके बाद बच्चे खुद आते हैं कंप्लेंट करते हुए कि मैम वहाँ तो फ़ोन भी नहीं उठाते ना आंसर करते हैं। तो मेरे टीम मेंबर्स जितना आप लोगों को रिस्पॉन्ड करते हैं वहाँ, ये तो मैं एकदम दावे के साथ बोल सकती हूँ, उतना कोई ऐप पे आपको नहीं मिलेगा। आपका प्रॉब्लम कोई हो जाता है, आप देखते हो क्लास के बीच में मैं बुला के सॉल्व करवाती हूँ। स्पैम और इमोशनल गेम मत खेलिए, नहीं तो मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल होके ब्लॉक कर दूंगी। तो यहाँ टाइम का सेंस जा रहा है। ओके, हाँ, टाइम का सेंस जा रहा है। फिर इमोशनल गेम खेल रहा है कि डाउट्स नहीं पूछूंगा मैम। डाउट आपको आना ही नहीं चाहिए जब इतना क्लियरली समझा रहे हो। तब तक बच्चा खेलता रहा। अभी तक मैं दूसरे पॉइंट पे चली जाती, फिर से मुझे करा। तब तक जैसे एक फिक्स टाइम तक बच्चा वहां पे खेलता रहा जब तक कि तूफान नहीं आया, अनलेस कहाँ आ जा। और ये भी बता गया है कि जब तक मेरी लॉटरी नहीं निकलेगी ना, मैं तब तक तो मैं ट्रिप पे नहीं जा पाऊंगा। मैं ट्रिप पे तभी जाऊंगा जब मेरी लॉटरी निकलेगी। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वो हांफने ना लगा। तो टाइम बता रहा है। ओके, टाइम बता रहा है, टाइम बता कितना। हाँ, और ये भी बता दिया, इफ भी कंडीशन बताता है, अनलेस भी कंडीशन बताता है। इफ के साथ नॉट लगा सकते हो, अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाना। और इफ वाले सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, और अनलेस वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव जाता है और एक नेगेटिव जाता है। क्यों पॉजिटिव जाता है? क्योंकि वहां हम नॉट नहीं लगाते, क्योंकि अनलेस के अंदर ही नॉट छुपा हुआ है। यस, ये भी देख लो। इफ के साथ अगर हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो इफ के साथ विल मत लगाना। ठीक है, पहला यू वर्क कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। इसको वैसे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी। एक सिंपल प्रेजेंट जाएगा, दूसरा सिंपल फ्यूचर। उसी तरह अनलेस और अनटिल अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो उसके साथ भी विल मत लगाना। यहाँ देखो, अनटिल के साथ भी विल लगा हुआ है, मत लगाना। ये सब अपने साथ प्रेजेंट टेंस लेता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस लेता है। ओके, हाँ, ये भी हो गया। हाँ, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे PYQs, और थोड़ा वो भी तो बता दिया, डाउट वगैरह भी बता दिया कि इफ कंडीशन भी बताता है, और कंडीशन बताता है तो उसके साथ विल मत लगाना। लेकिन कभी कभी इफ डाउट भी बताता है, तो अगर इफ डाउट का सेंस आ रहा है तो वहां पे विल लगा देना। फिर आप बोलोगे मैम इफ भी डाउट बताता है, वेदर भी तो डाउट बताता है। डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे, रुको। बीच में ना, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। रुको, एक और चीज बताना था मुझे। आप ऐसे लिखे हो ना कि इफ के साथ इफ भी तो डाउट बताता है, ठीक है, वेदर भी डाउट बताता है, ठीक है, डाउट बताता है। बट याद रखना कि हम वेदर के साथ और नॉट लगाते हैं, बट कभी कभी नहीं भी लगाया वो भी सही है। बट हम इफ के साथ और नॉट नहीं लगा सकते, वेदर के साथ लगता है। बट कभी कभी इफ बगैर और नॉट के भी आ सकता है, और वेदर भी और नॉट के साथ आ सकता है। और तीसरा, दैट लिखो। जहां पे इफ और दैट लिखा है ना, वेदर, वहां पे दैट लिखो। इफ और वेदर तो हम डाउट के लिए यूज करते हैं, बट दैट के हम किसके लिए यूज करते हैं? जिस चीज के लिए आप श्योर हो। दैट का मतलब होता है कि जिस चीज के लिए आप श्योर हो। हाँ, फ्यूचर के अलावा अभी हम पास्ट की बात बाद में करेंगे धीरज, हम वो उसको टेंस में पढ़ेंगे। अभी हम प्रेजेंट में, अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो इसके साथ विल मत लगाना। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में तो विल आएगा ही नहीं। ओके, विल नहीं लगाना है। इफ और अनलेस के साथ विल मत लगाना प्रेजेंट में। पास्ट में तो विल का सवाल ही नहीं है। दैट श्योरिटी के लिए मैंने लिखा
आई नो इफ ही विल कम या दैट ही विल कम। प्रीवियस ईयर का बहुत सारा सेंटेंसेस अगर ये बना लेते हो, अभी मैं प्रीवियस ईयर का बहुत सारा सेंटेंसेस लाई हूँ, ये बना लेते हो तो आपके एग्जाम में जो भी इफ और अनलेस से रिलेटेड एरर आएगा एग्जाम में बन जाएगा। आई नो, आई डोंट नो, इफ या दैट ही विल कम। पूरा टाइम इसी में लगा दिया है। चलो बता, आई नो, मेरे को पता है। आई नो मतलब मेरे को पता है कि वो आएगा, ठीक है, तो मेरे को पता है कि वो आएगा मतलब मैं श्योर हूँ, और श्योरिटी के लिए, और आई डोंट नो मेरे को नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए इफ और वेदर दोनों लगा सकते। कंजंक्शन का शीट तब मिलेगा ना जब कंजंक्शन चैप्टर खत्म होगा। आई नो मतलब आपको पता है कि वो नहीं आएगा, आप श्योर हो, और श्योरिटी के लिए दैट लगाना। और आई डोंट नो मेरे को नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो। बट आगे जाके अगर और नॉट लगा है, अगर और नॉट नहीं लगा है तो दोनों लगा सकते हो, लेकिन अगर और नॉट लगा हुआ है तो वेदर ही लगाना, क्योंकि इफ के साथ हम और नॉट नहीं लगा सकते। चलो लेट अस डू द क्वेश्चंस। इतना इफ और वेदर किया, अब देखना है कि आपका क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं। सारे प्रीवियस ईयर है दैट श्योरिटी के लिए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, हाँ, अनलेस यू डू नॉट, सारा PYQs है, अनलेस यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जब तक आप अपनी हेल्थ का केयर नहीं करोगे ना, तो ये प्रेजेंट टेंस में बोला जा रहा, तो आपको ऐसे ही सफर करना पड़ेगा। एरर कहाँ पे है, क्या बताया है कि जब भी वाक्य में अनटिल और अनलेस आ गया तो यहाँ अनलेस सही है, यहाँ कोई टाइम नहीं बता रहा है। जब तक आप अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, ऐसा थोड़ी है कि हेल्थ का ध्यान रखने का एक फिक्स टाइम है, तो आप सफर नहीं करोगे जब तक कि आप, हाँ, तो ये क्या है, अनलेस कंडीशन बता रहा है, अनलेस कंडीशन बता रहा है, और कंडीशन बताने वाला, और ये सेंटेंस में कंडीशन बताया भी जा रहा है, तो अनलेस सही है। गड़बड़ी क्या है, हमारा कंजंक्शन का एरर नहीं है, गड़बड़ी किसमें है कि अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, तो इसमें से ये डोंट वर्ड हटाओ, अनलेस यू टेक केयर, तो एरर फर्स्ट पार्ट में, ओके, नेगेटिव। अनटिल यू डू नॉट गो थ्रू योर बुक्स, जब तक आप बुक्स को गो थ्रू नहीं करोगे आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। बताओगी कहां पे एरर है, बताओ। जिन बच्चों को टाइम और कंडीशन को लेके अभी भी दिक्कत है ना, उसका क्लियर हो जाएगा। जब तक आप किताबों को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तो यहाँ पे गड़बड़ी दोनों में है। देखो सबसे पहले अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, नॉट भी हटेगा। क्या यहाँ अनटिल सही दिख रहा है? जब तक आप किताब को ठीक से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम कैसे निकालोगे? तो ऐसा थोड़ी है कि किताब, एग्जाम तभी निकलेगा जब आप अच्छे से बुक्स को पढ़ोगे। तो एक बुक को पढ़ने का एक स्पेसिफिक टाइम थोड़ी है, अनलेस भी होगा, अनलेस भी होगा, और साथ में अनलेस अनटिल नेगेटिव है ये भी हटेगा, अनलेस यू गो थ्रू। तीसरा यहाँ तो फिर से आ गया, अनटिल यू डू नॉट गो टू द स्टेशन, जब तक स्टेशन नहीं जाओगे ना। पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या का सेंस आ रहा है, टाइम का सेंस आ रहा है या कंडीशन का? जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट रह गया है टाइम और कंडीशन को लेके, क्या का सेंस आ रहा है? जब तक स्टेशन आप नहीं जाओगे उसको रिसीव करने, तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। तो टाइम का सेंस आ रहा है, एक फिक्स टाइम पे स्टेशन जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा कंजंक्शन गलत है, सॉरी कंजंक्शन सही है, और अनटिल और अनलेस वाला सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें से नॉट हटा दो। आप देख रहे हो कि ये सारे PYQs है, और PYQs में ज्यादातर अनटिल और अनलेस से सेंटेंसेस से रिलेटेड ये नॉट वाला एरर बहुत आता है।
ठीक है, नॉट वाला एरर बड़ा आता है कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसमें से नॉट हटा दीजिए, अनलेस यू गो टू द स्टेशन। तीसरा, if the Indian cricket team makes extra efforts, it will not be able to defeat the Sri Lankan team. अच्छे से देखना जरा, टाइम दे रही। क्या है बताओ। मैंने क्या बताया था, इफ वाले सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। ये बोल रहे हैं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम मेहनत करता है, ठीक है, तो वो श्रीलंका को नहीं हरा पाएगा। क्या होगा? कहां पे एरर है जरा बताना। इट विल नॉट बी एबल टू। सी में का कोई एरर नहीं है। देखो ये जो नॉट वर्ड है ना, ये सब हटा नहीं सकते हम, ये तो ऐसे ही रहेगा, किसी वर्ड को हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, देखो आपको करना क्या था, अरे रुको, आपको करना क्या था, देखो इफ वाला सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों, क्योंकि आपको कोई वर्ड नहीं हटाना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब नॉट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे इफ नहीं लिखेंगे, अनलेस, अनलेस लगा देंगे ना, अनलेस द इंडियन क्रिकेट टीम्स मेक्स एफर्ट। जब तक इंडियन क्रिकेट टीम मेहनत नहीं करेगा वो हरा नहीं पाएगा, ठीक है, वो हरा नहीं पाएगा। ऐसा नहीं करना है, इफ द इंडियन क्रिकेट टीम, ये तो बहुत सुधारना पड़ेगा, डज नॉट मेक, यहाँ पे अपने से नॉट जोड़ देना है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है कि जहाँ पे आपको कुछ जोड़ना है अपने से। ओके, यहाँ पे ये सही है, ये गलत था ये वाला, यहाँ पे अनलेस होना चाहिए, क्योंकि इफ वाला सेंटेंस में या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। कुछ कुछ ये भी बोलेंगे मैम, इफ द इंडियन क्रिकेट टीम मेक्स एफर्ट्स इट विल बी एबल टू डिफीट, ऐसा भी कर सकते हैं कि मैम अगर पहला पार्ट पॉजिटिव जा रहा है तो दूसरे में से नॉट हटा के, इतना ज्यादा सुधार नहीं करना है। ओके, इतना ज्यादा सुधार नहीं करना है, लिखने का काम नहीं करना, आपका एरर यहाँ पे अनलेस, अनलेस जब तक मेहनत नहीं करेगा वो नहीं कर पाएंगे। तो एरर इज इन ए पार्ट, ए पार्ट, ए पार्ट। हाँ ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है। चलो पहले मुझे बता दो, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजंट गो। तो चलो ये वाला तो इजी है, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है और अनलेस के साथ ये डजंट हटा दो और ये गोज बन जाएगा, अनलेस वन गोज, ठीक है, अनलेस गोज, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, राम कैनॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी, जब तक कि वो पहले से नोटिस नहीं देगा ना तब तक वो अपने पैसे नहीं निकाल सकता। कहाँ पे एरर है? कुछ भी एरर आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको सबको साथ पढ़ाया। पहले तो अनटिल की जगह अनलेस लगा देंगे, अनलेस के जगह अनटिल लगा देंगे, कंजंक्शन वाला एरर आ सकता है। अगर ये सही है तो नेगेटिव वर्ड वाला एरर आ सकता है, अगर ये भी सही है तो हो सकता है टेंस का एरर पूछ दे। ये देखो ये कंडीशन वाला सेंटेंस है और ये अनलेस जब कंडीशन बताए तो उसके साथ फ्यूचर का यूज नहीं होगा, अनलेस ही गिव्स। वैसे मैं इसको टेंस में और भी डिटेल में पढ़ाऊं, विल हट जाए, गिव्स कर दीजिए। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम विल नॉट इम्प्रूव अनलेस द कमिटी डज नॉट रिकमेंड। बहुत ज्यादा वो वाला एरर आ गया है, नेगेटिव वाला। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, एग्जाम्पल तो आपने लिख ही लिया। कहाँ पे एरर है? कंडीशन नहीं सुधरेगा जब तक कि कमिटी
पॉलिसी में कुछ बदलाव नहीं ला रहा, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, ये वाला नॉट मत हटाना, अनलेस और अनटिल के साथ जो नॉट आता है ना, ये हटा देना, और अनलेस द कमिटी रिकमेंड्स। हाँ, ये तो हमारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का मैं वेट कर रही थी। जब भी डाउट बैचेस होता है ना, तो हर डाउट बैच में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि कहाँ पे एरर है। कभी इसी को बोलते हैं स्मार्ट क्वेश्चन, बताना कहाँ पे है। सिक्स्थ में मैम कैनॉट बी तो था, कहाँ पे सिक्स्थ में? ये मैम कितनी बार बता रही हूँ कि अनटिल और अनलेस, अनटिल और अनलेस वाले भाग में नॉट मत लगाना, इसमें लगा सकते हो नॉट। बताना। जब ये क्वेश्चन आया था ना, ये देखना किसी न किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, जब ये क्वेश्चन आया था तो मैक्सिमम बच्चों का रॉन्ग हो गया था। मैक्सिमम बच्चों का रॉन्ग क्या हुआ था, उन्होंने सोचा कि मैम अनलेस और अनटिल, अनलेस जब तक कि आप रिजिड रहोगे ना, जब तक कि आप रिजिड रहोगे, जिद लिए रहोगे, तब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा शांतिपूर्वक। तो बच्चों ने बोला कि मैम अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल तो अपने आप में नेगेटिव है ना, तो इसके साथ नॉट हटा दिया, बच्चों ने एरर इसमें डाला। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, जैसे आप लोग भी वही डाल रहे हो, आपने एरर इसमें डाला, अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट हटा दीजिए। लेकिन इसका क्या है, वन के साथ, ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन आया था, वन के साथ आर लगता है, वन तो सिंगुलर होता है, वन के साथ तो इज लगना चाहिए, वन के साथ इज लगना चाहिए था ना। तो हमारा एरर इसमें भी है, अनटिल और अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता, एरर इसमें भी है, और वन के साथ आर नहीं लगता, वन के साथ इज लगता है, एरर इसमें भी है। तो ऐसा क्या करना होगा कि हम एक ही जगह सुधार के दोनों को ठीक कर दे, क्या करना होगा? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, काफी सारे बच्चों ने रॉन्ग किया है। हाँ, अब हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ इज भी रखना है और ये नॉट को भी सुधारना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, अब हमें क्या करना है, इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं इफ में। ओके, इफ वन, और वन के साथ यहीं पे इज भी लग जाएगा। ओके, तो अब क्या हो गया कि हमें यहाँ सुधारने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि इफ के साथ नॉट, अगर हम अनलेस रखते हैं तो वहां वन के साथ भी इज करना होगा, नॉट भी हटाना होगा, और हम दो जगह सुधार नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इफ कर देंगे, इफ वन इज, क्योंकि इफ के साथ तो नॉट का यूज होता है, तो एरर इज इन दिस। तो इतना डिटेल में जो मैं पढ़ा रही थी ना, कि देखो भाई इफ वाला सेंटेंस, इफ प्लस नॉट इज इक्वल टू अनलेस, ठीक है, अनलेस के साथ नॉट मत लगाना, इफ के साथ लगाना, ये सब हम लोग इसीलिए कर रहे थे। तो एरर इज इन फोर्थ पार्ट। आज तो अनलेस और अनटिल में ही पूरा टाइम लगा दिया। अनलेस यू डू नॉट गिव, पूरा उतारने की जरूरत नहीं। एमिकेबली का मतलब होता है पीसफुली, कोई भी विवाद को शांतिपूर्वक डील नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम जिद में रहेंगे। अनलेस, जब तक आप चाबी नहीं दोगे आपको मार दिया जाएगा। तो अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, तो नॉट हटा देना। नेगेटिव वाला बहुत ज्यादा है। द टेम्पटेशन टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स, ये जो कंज्यूमर्स को का शोषण किया जाता है, यूजुअली ये कब होता है, द टेम्पटेशन टू एक्सप्लॉइट कस्टमर्स यूजुअली प्रिवेल्स अनलेस, जब तक कि हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तब तक तो कस्टमर्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ नॉट हटा दें। कॉपी मत करिए सेंटेंस सारा, हाँ ये सारे प्रीवियस पेपर्स थे। ठीक है, तो मुझे बता दो एक बार कि अनटिल और अनलेस में कंफ्यूज नहीं हो गए ना, थोड़ा सा सेंटेंस घुमा फिरा के भी आएगा तो कर लोगे। नेगेटिव वाला बहुत आया, टेंस वाला भी आया, और कभी कभी इफ के जगह पे अनलेस लगा देना होता है, और कभी कभी अनलेस के जगह पे इफ लगा देना। ये क्लियर है? ओके, अब देखो ये भी बता दिया कि कभी कभी इफ वैसे तो कंडीशन भी बताता है, इफ डाउट भी बताता है। ओके, और वेदर भी डाउट अनसर्टेनिटी बताता है। और दैट सर्टेनिटी के लिए एक चीज मुझे बताना है। ओके, एक चीज बस ये बता के यहीं पे मैं आपको खत्म करूंगी। एक मिनट, थोड़ा सा ये कहीं पे लिखो,
इसको मैं और बहुत जगह पढ़ाने वाली हूँ। टेंस इसमें भी, आर्टिकल में भी पढ़ाऊंगी, क्वेश्चन टैग में भी पढ़ाऊंगी। एक होता है लिटिल। लिटिल का मतलब भी कम और फ्यू का मतलब भी कम। बट लिटिल किसके लिए होता है? अनकाउंटेबल के लिए। थोड़ा सा लिख लो, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। इसको मैं जब आपका क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगी ना, उस समय भी पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग वाला एग्जाम्पल दूंगी, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल दूंगी, बट यहाँ कंजंक्शन का चलेगा। ओके, फ्यू काउंटेबल के लिए, जैसे स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं ना, तो फ्यू स्टूडेंट्स, बट पानी को गिन नहीं सकते हैं, तो लिटिल वाटर बोलो। एक होता है लिटिल फ्यू और एक होता है अ लिटिल। लिखते जाओ। ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ ये समझोगे तभी आपको प्रीवियस समझ में आएगा। एक होता है अ फ्यू, ओके, और एक होता है, आज यूट्यूब पे भी क्लास है, द लिटिल और द फ्यू। हाँ नहीं यार, इतना फोन कर रहा है। द लिटिल और द फ्यू। सेंटेंस देखना, पूरा प्रीवियस पेपर का ही सेंटेंस है। अब दिन रात बैठ के द अंटिल और अनलेस पे ही करोगे। ये तो मैंने अभी बस पढ़ाते वक्त आपको प्रैक्टिस करवाया। जब मैं आपको कंजंक्शन का शीट दूंगी ना, वहां पे भी अंटिल और अनलेस आपको मिलेगा। देखो, लिटिल का मतलब क्या होता है? इसमें आर्टिकल लगा है, ठीक है, और इसमें भी आर्टिकल लगा है और इसमें आर्टिकल नहीं लगा है। जिसमें आर्टिकल नहीं लगा होता है ना, वो नेगेटिव वर्ड होता है। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है, लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है? ये अनकाउंटेबल के लिए, अकाउंटेबल के लिए। लिटिल और फ्यू का मतलब है इतना कम कि ना के बराबर। तो आप इसको हिंदी में लिख लो, मैंने इंग्लिश में लिखा है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, इतना कम है कि इसको ना ही मान लो। तो ये जो लिटिल और फ्यू कैसा वर्ड होता है? ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। जरूरी नहीं है कि वाक्य में नॉट लगा हो तभी नेगेटिव है। जैसे अनलेस वाला सेंटेंस नॉट वाला तो नहीं था, बट वो भी नेगेटिव था। जब इसमें अ आ गया, जब ये आर्टिकल आ जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इसमें भी द आर्टिकल आ गया तो ये पॉजिटिव वर्ड है। अ लिटिल, द लिटिल पॉजिटिव वर्ड है और लिटिल नेगेटिव वर्ड। और लिटिल या फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, इतना कम कि ना मान लो। और अ लिटिल का मतलब होता है एटलीस्ट समथिंग। एटलीस्ट समथिंग मतलब थोड़ा बहुत। एटलीस्ट समथिंग को हिंदी में लिख लो, थोड़ा बहुत है। ऐसा नहीं है कि ना के बराबर है, थोड़ा बहुत है। और द लिटिल और द फ्यू का मतलब होता है द रिमेनिंग, जो थोड़ा भी बचा है। ओके, बचे हुए भाग है, जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा। द लिटिल द फ्यू का मतलब है जो कुछ भी बचा हुआ है। तो बस याद रखना है कि जब ये सब वर्ड में आर्टिकल लग गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और जब आर्टिकल लगा है दोनों पॉजिटिव है, और जब नहीं है नेगेटिव। अभी बस इतना याद रख। आज आज बहुत ज्यादा अंटिल और अनलेस में आप लोगों ने टाइम बर्बाद कर दिया। कंजंक्शन का मुझे 5 क्लास में ले जाना होगा, तब तो अनुराग मुझे हर सेंटेंस में गुस्सा आना। आज मैं थोड़ा सा सुबह ही से गुस्सा में ही उठी थी। सुबह से, आज मेरी नवरात्रा का पहला दिन है, और मेरी मेड है ना, वो छुट्टी ले ली है। छुट्टी ले ली है, मुझे हड़बड़ी में जल्दी जल्दी अपना पूजा रूम झाड़ू पोछा, फिर पूरा डिटेल में पूजा करके भागते हुए मैं आई 5 मिनट्स। तो आज थोड़ा सा ना सुबह, क्योंकि अगर वो मुझे पहले इन्फॉर्म कर देती ना तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड रहती। चलो ये भी हो गया। अब मुझे क्वेश्चंस देखना है। आई डोंट नो, ये क्वेश्चन है। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है कि आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है कि मैं अनश्योर हूं, तो मैं दोनों लगा सकती हूँ, इफ भी लगा सकती हूँ, वेदर भी, दोनों करेक्ट। और आई डोंट नो वेदर ही विल कम, लेकिन जब और आ गया ना तो इफ के साथ और का यूज नहीं होता, वेदर लगा, वेदर वेदर, ठीक है। वेदर, आई नो डेट ही विल नॉट कम, मेरे को पता है कि वो नहीं आएगा, मैं श्योर हूं, मैं श्योर हूं। श्योरिटी के लिए तो मैं यही लगाऊं। और मुझे नहीं पता है, नहीं पता है में इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे जाके और नॉट लगा तो इफ के साथ और नहीं लगता है, वेदर के साथ। अब सेंटेंस देखो, अब आपके दिमाग में देखो, आप लास्ट का वेदर का स्पेलिंग ये नहीं होता है। अरे
ये वाला मौसम है, वेदर, मौसम नाउन है, और ये कंजंक्शन है, स्पेलिंग गलत नहीं लिखना, ये कंजंक्शन, ये वाला वेदर, और ये वाला तो नाउन। नहीं नहीं, मैं फास्ट नहीं रखती हूँ, बट पूजा करती हूँ, फास्ट नहीं रखती। मैं तांडव कर देंगी, मूड ऑफ हो जाता है ना, सुबह सुबह आपको बिना इंफॉर्मेशन के कोई एब्सेंट कर दे। हम लोगों की पूजा ना यही है, यही हम लोगों की, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना और सिलेक्शन देना, यही पूजा है हम लोग। भगवान, हाँ, भगवान इसी में, माता दुर्गा इज हैप्पी अगर हम लोग अपनी ड्यूटीज अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी काम को ये हैम्पर करके और पूजा कर रहे हैं। ये देखो, अब बच्चों के दिमाग में आएगा मैम यहाँ पे तो डाउट्स है, और आपने क्या बोला है कि जहां भी डाउट आ गया, ध्यान से देखना जरा, जहां भी डाउट आ गया तो वहां पे हम इफ का भी यूज कर सकते हैं, वेदर का भी यूज कर सकते हैं। ओके, वैसे इफ तो कंडीशन भी बताता है, और जहां भी आप श्योर हो उसके लिए दैट यूज करते हैं। क्या है, इसको रिफिल बदलना होगा, श्योर। तो यहाँ पे लगेगा कि अरे डाउट है तो चलो यूज कर देते हैं वेदर का, बट दैट यूज होगा। क्यों? यहाँ पे देखो, फ्यू डाउट्स, फ्यू का मतलब क्या है? फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। आई हैव फ्यू डाउट्स, आई हैव फ्यू, अभी बताया ना, फ्यू का मतलब होता है निग्लिजिबल, फ्यू का मतलब है नेग्लिजिबल, ना के बराबर। मुझे ना के बराबर डाउट्स है, ना के बराबर डाउट्स है, इसका मतलब है कि मैं श्योर हूं, और मैं श्योर हूं तो मैं दैट लगाऊंगी। और यहाँ अ फ्यू डाउट्स का मतलब है थोड़े बहुत डाउट्स है मेरे को, थोड़े बहुत है, तो मैं वेदर लगाऊं। वेदर तो एंड करती हूँ यहीं पे, यहीं पे एंड करती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ, अब YouTube क्लास भी है ना, कल करेंगे, कल करेंगे। एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, बट 4-5 बार मत पूछिए। ओके, एक दो बार से ज्यादा नहीं पूछना है। कोई दिक्कत है समझने में हो रही है, उससे क्लास बहुत स्लो हो जाता है। अब मैं टारगेट लेके आई थी ना, मेरे को और भी करवाना था, ये वाला तक मुझे खत्म करना था, लेकिन मैं नहीं करवा पाई। चलो कोई बात नहीं, डाउट भी क्लियर होना जरूरी है।